करने के लिए वैसे क्वेश्चन पूछ लिया आपसे तो आप लोग उसका आंसर बता सकते हैं, ठीक है, कि मतलब साइन की यूज कर सकते हैं क्या। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन था, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोला जरा वो भी देखना आप लोग। इन फिगर रोलर ऑफ डायमीटर 0.4 मीटर इज रेज्ड ऑन द पेवमेंट एक्स वाई, जो भी है एक्स वाई कहाँ है इसमें, हाँ ये एक्स वाई इधर है, ठीक है ओके। बाई फोर्स F1 एंड F2 ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन, कंपेयर द टॉर्क प्रोड्यूस बाई द टू। F1 कहाँ है, F1 इधर रहा, F2 इधर है शायद, हाँ ठीक है ओके। कुछ ऐसा फिगर था, चेक करो जरा, पहले फिगर चेक करो क्या ऐसा फिगर था ये, और यहाँ पे बनाया हुआ था x, ओके। ये कोई लाइन थी जिसे एक्स वाई नाम दिया हुआ है, ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग घूम रहा है, एक्स के यहाँ पे पिवोट हो रखा है, यहाँ पे घूमेगा, ओके, यहाँ पे घूमने के लिए तैयार है। उसके बाद एक फोर्स लगाया कुछ यहाँ, F2 यहाँ लगाया हुआ, देखो ये F2 इधर लगेगा, और एक फोर्स लग रहा है क्या, F1 कहाँ लगाया, यहाँ लगाया, क्या आप देख पा रहे थे F1 को, F1 यहाँ लगाए थे बेटा, और इसका O ये था, सेंटर ये था, O था, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की D1 थी, और ये डिस्टेंस थी हमारी कितनी, D2 थी, ये वाली डिस्टेंस D2 थी। क्या ये देखा आपने, क्या ये नोटिस किया, ये वैल्यूज दे रखी थी उसमें क्वेश्चन में, फिगर में बनाया हुआ था ये सारी चीज़ें, ये सारी इन्फॉर्मेशन फिगर में दे रखी थी, ठीक है। और किस पॉइंट के अलॉन्ग घूम रहा था ये पता है आप लोगों को, ये रोटेशन कर रहा था एक्स पॉइंट के अलॉन्ग रोटेशन कर रहा था, ऐसा मैंने मार्क किया हुआ था, जरा ध्यान से देखो, हिंट दी थी उसमें, इट इज रोटेटिंग फ्रॉम पॉइंट एक्स, ओके। आपको ऐसा तो नहीं लगा इट इज रोटेटिंग फ्रॉम पॉइंट कुछ नहीं, कैंसिल, ऐसा तो नहीं लग रहा आप लोगों को एक्स को देख करके कि यहाँ पे क्रॉस किया हुआ सर ने, मतलब ये कहीं रोटेट नहीं कर रहा है, एक्स लिखा हुआ था मैंने वो उसमें हिंट में ना, अगर आप एग्जाम उसमें देखेंगे तो वहाँ पे एक्स लिखा हुआ था मैंने वो, ओके, कि यहाँ रोटेशन कहाँ से कर रहा है, एक्स पॉइंट के अलॉन्ग कर रहा है। तो जब ये एक्स पॉइंट के अलॉन्ग रोटेशन कर रहा है तो आपको मोमेंट ऑफ कपल निकालना था, इसमें क्या निकालना था, अच्छा टॉर्क प्रोड्यूसर्स बाय द बोथ, दोनों जो टॉर्क प्रोड्यूस कर रहे हैं वो निकालना था। तो क्या आंसर आया, कुछ बता रहे आप लोग, F1 वाला कितना टॉर्क प्रोड्यूस करेगा और F2 वाला कितना टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। टॉर्क का फॉर्मूला पता आप लोगों को, टॉर्क का फॉर्मूला क्या था बताओ, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये क्या, ये बात समझ में आ रही। और तो पहले इसकी वजह से निकालते हैं हम लोग, F2 की वजह से निकालते हैं, F2 ये रहा, यहाँ लग रहा है, F2 यहाँ लग रहा है, और इस एक्सिस का ये एक्सिस है यहाँ से, ओके। तो यहाँ से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे बताओगे आप इस पॉइंट की, क्या बता सकते हैं, जब ध्यान से देखो, ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, इन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस बतानी है हमें, ठीक है। दो पैरेलल लाइनें दिख रही है और इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस बतानी, तो क्या करेंगे आप लोग, एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर दे जो कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का। तो देखो ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी वो यही होगी, ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को, इन दो लाइंस के बीच की या इन दो पॉइंट्स के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा यही आएगी, ये बात समझ में आई। देखो ऐसे समझना ना, इसको समझो बेटा आप लोग, ये देखो अगर मैं इसको यहाँ से, अरे देखो अगर इसको पकड़ के यहाँ ले आता हूँ मैं, ये इस तरीके से ज्वाइन कर दिया मैंने, क्लियर, ये, और इसको भी यहाँ से यहाँ ज्वाइन कर देता हूँ, ये ज्वाइन कर देता हूँ, देखो तो इनका ये परपेंडिकुलर बन रहा है ये वाला पोर्शन, और यहाँ से भी देखो तो क्या ये परपेंडिकुलर बन रहा है, क्लियर। तो क्या ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर है, ये वाली, ये क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिख रही है आपको, नहीं, क्या ये दिख रही है, नहीं दिख रही, ये भी नहीं दिख रही, ये भी नहीं दिख रही, क्या यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो इस लाइन पे जो भी पॉइंट्स होंगे, इस लाइन पे जो भी पॉइंट्स होंगे, उनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा यही होगी, इतनी बात समझ में आई, क्लियर। तो देखो ये फोर्स लग रहा था F2 इधर, और ये डिस्टेंस, ये पॉइंट यहाँ पे था, तो मैंने क्या किया, इस लाइन और इस लाइन के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसे D2 माना, यस और नो। अब बताओ इनके बीच का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू D2, F1 इंटू D2। अब बताओ F1 की वैल्यू कितनी है बेटा, फोर्स 1 की वैल्यू कितनी है, कुछ दे रखी थी उसमें वैल्यूज, अगर आपको याद है कितनी वैल्यू दे रखी थी, 10, तो इसकी वैल्यू 10, और D2 की वैल्यू कितनी थी बेटा, D2 की वैल्यू चेक कर लो, क्या 0.4 थी, डायमीटर 0.4 था, तो ये कितना हो जाएगा, अगर 0.4 पूरा डायमीटर, तो ये कितना हो जाएगा 0.2, तो इसको 0.2 से मल्टीप्लाई कर दो आप, ये कितना हो जाएगा, ये 2 न्यूटन इंटू मीटर। तो ये वाला फोर्स कितना टॉर्क जनरेट करेगा बताओ, 2, और दूसरा वाला फोर्स ये भी तो है, ये देखो ये फोर्स है और लाइन ये है, तो बताओ तो इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताओ, तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या दिख रही है आपको, सीधे सीधे यही तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है यार इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, फोर्स की लाइन ये रही और एक्सिस ऑफ रोटेशन ये रही, इन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिख गई आप लोगों को,
तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, फोर्स ये रहा, फोर्स की वैल्यू, फोर्स का कुछ नाम दिया आपने F1 और डिस्टेंस है कुछ D1, तो F1 कितनी है बेटा, F1 की वैल्यू कितनी है, F1 की वैल्यू कितनी है, दे रखी है क्वेश्चन में, यहाँ थोड़ी लिखा हुआ नहीं, क्वेश्चन में दिया हुआ, देखो तो चेक करो कितना बोला था F1 की वैल्यू, वो भी 10 था शायद ना। और डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बताओ, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी यार, 0.4 क्योंकि डायमीटर 0.4 है तो ये डिस्टेंस 0.4 हो जाएगी। बताओ आंसर कितना आ जाएगा, 4 न्यूटन इंटू मीटर, बस इतना क्लियर, ये क्वेश्चन था। इनका रेशियो निकाल सकते हैं आप लोग, रेशियो तो F1 और टॉर्क बाई F1 एंड टॉर्क बाई F2, तो F1 कौन सा था, ये वाला, इसकी वजह से टॉर्क और इसकी वजह से टॉर्क, इनका रेशियो निकाल सकते हैं, 1:2 आ जाएगा, फिर 1:2 आ जाएगा। एक बार चेक कर लेना फोर्स F1 किसको बोला उसने और F2 किसको बोला, हाँ ठीक। क्या हमने प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट लिखा था, नहीं लिखा था ना, तो हेडिंग करना प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट लिखना। क्या बेटा, क्या क्या क्या, अच्छा लेटर वाला किया था, ठीक है अभी इसको डिस्कस करूंगा मैं। तो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट लिखना, इसमें लिखना आप लोग, ठीक है जब समझना, कल हमने देखा था प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, अगर आपको याद आ रहा है, देखो एक फोर्स यहाँ, ये हमारा पिवो है, पिवोटिंग पॉइंट ये वाला है, यहाँ पे फिक्स है, सेंटर ये रहा, ये एक्सिस, रोटेशन की एक्सिस ये रही, और एक फोर्स यहाँ पे लगाया, एक फोर्स यहाँ पे लगाया, और दोनों फोर्सेस इसी डायरेक्शन में लगाया, क्लियर। तो इसकी वजह से, इसकी F1 की वजह से एक मोमेंट बनेगा कि नहीं बनेगा, बताओ तो, यहाँ F1 की वजह से एक मोमेंट बनेगा कि नहीं बनेगा, ये कब, तो इसका कुछ यहाँ रोटेशन इफेक्ट आएगा इस डायरेक्शन में, ये किधर को घुमाएगा, ये वाला बताओ, F1 किधर को घुमाएगा, क्या नीचे घुमाएगा ऐसे, और F2 इसको इधर को घुमाएगा, और अगर इनका नेट इफेक्ट दोनों का इक्वल है, इनका नेट इफेक्ट दोनों का इक्वल है, और एक आ रहा हमारा कैसी डायरेक्शन में, ये कौन सी डायरेक्शन है, ये वाली क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, और ये वाली कौन सी है, और जब इनकी डायरेक्शन अपोजिट आ रही है और इक्वल मैग्नीट्यूड आ रहा है, तो इसकी वजह से ये घूम नहीं पाएगी ये बॉडी, क्या ये बात समझ में आ रही, ये बॉडी नहीं घूम पाएगी, और इसका रिजल्ट कितना हो जाएगा, 0, तो ये बॉडी किस में आ जाएगी, इक्विलिब्रियम में आ जाएगी, या बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल ऑफ ये मोमेंट वाला, ठीक है। तो आपने हेडिंग करी थी प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, उसमें लिखना एल्जेब्रिक सम आता है, आप लोगों को पता है ना, एल्जेब्रिक सम साइन के साथ लेना है, तो अगर इसको सम को, ये यहाँ से मोमेंट जो है उसको पॉजिटिव और यहाँ के मोमेंट को नेगेटिव बोलते हैं, तो और इक्वल अमाउंट के हैं, तो इनका सम कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। तो रोटेशन का इफेक्ट कितना हो जाएगा, 0। तो लिखो जरा क्वेश्चन लिखो, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, इफ द एल्जेब्रिक सम, if the algebraic sum of moments, if the algebraic sum of moments of all the forces, if the algebraic sum of moments of all the forces acting on the body, acting on the body, moments of all the forces acting on the body about the axis of rotation, about the axis of rotation is 0, is 0, clear, द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, तो इस बॉडी को क्या बोलेंगे हम लोग, दिस बॉडी इज कॉल्ड इन इक्विलिब्रियम, तो ये बॉडी इक्विलिब्रियम में हो जाएंगी, मतलब जितना मोमेंट इस फोर्स की वजह से आया उतना ही मोमेंट इस फोर्स की वजह से आ जाता है, ओके। और अगर ये क्लॉकवाइज आ रहा है और ये एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, तो इस पॉइंट के अलोंग ये बॉडी किस में आ जाएगी, इक्विलिब्रियम में आ जाएगी, ठीक है, ये रोटेट नहीं करेगी, और अगर ये रोटेट नहीं करेगी तो इसी को हम क्या बोल रहे हैं, इसी को हम प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट बोल रहे हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट क्या बोल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन और क्लॉकवाइज रोटेशन का सम क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, यस और नो, क्या ये बात समझ में आई सबको, ठीक है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आप लोगों को, शीशो सबने देखा है, देखो तो शीशो में हम एक बच्चे को बिठा रहे हैं, 2 बच्चों को बिठाएंगे, एक को बिठा के कोई मजा नहीं आएगा ना, एक बेचारा बैठेगा, ठीक है,
ये शीशो का यहाँ बैलेंसिंग पॉइंट है। एक बच्चे को बिठाया, कितना कितना केजी का है, एक बच्चा है, इसे 2 मीटर के डिस्टेंस पे बिठाया, यहाँ पे लेफ्ट साइड में 2 मीटर के डिस्टेंस पे बिठाया, और इसका जो वेट है, वेट है 300 न्यूटन। इसका वेट 300 न्यूटन है। ये बात समझ में आ रही? वेट को हम न्यूटन में मेजर करते हैं, पता ना आप लोगों को, मास को करते हैं केजी में, ठीक है। तो ये, तो यहाँ पे इसका वेट 300 न्यूटन है, और वो 2 मीटर की डिस्टेंस पे लेफ्ट साइड में बैठा हुआ है, ठीक है। और जो किड बी है वो बैठा हुआ 1 मीटर टू द राइट ऑफ द मिडिल एंड वेट 600 न्यूटन। ये 1 मीटर की डिस्टेंस पे बैठा हुआ है। ये कितना डिस्टेंस पे बैठा हुआ? 1 मीटर की डिस्टेंस पे बैठा हुआ है, और इसका वेट डाउनवर्ड काम कर रहा होगा इस तरीके से। ये बच्चा यहाँ बैठा हुआ, ये बच्चा यहाँ बैठा हुआ, इसका वेट है, बताया हमने कितना, 600 न्यूटन ना, 600 न्यूटन। क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ये बात क्लियर है? ओके, इनका मोमेंट निकाले हम लोग, तो इसका मोमेंट निकालते हैं हम। पहले 300 वाले बच्चे का मोमेंट निकालते हैं। तो बताओ ये कितना डिस्टेंस पे बैठा हुआ है? 2 मीटर के डिस्टेंस पे बैठा हुआ है। तो मोमेंट का फॉर्मूला क्या था? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो बताओ, आपको पता है फोर्स किधर को लग रहा होगा? ये पता सबको, वेट वाला फोर्स किधर को लग रहा होगा? और डाउनवर्ड लग रहा होगा ये। तो ये रहा फोर्स, और इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिख रही है आपको सेंटर से, कितनी है ये? 2। तो बताओ कितना हो जाएगा ये? 300 इंटू 2 न्यूटन इंटू मीटर, क्या हो जाएगा? 600 न्यूटन इंटू मीटर। बताओ ये इसको किस किस डायरेक्शन में घुमाएगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? या ध्यान से देखो इसको, ये ऐसे घूमेगा तो एंटी क्लॉकवाइज। क्या लिखे इसको? एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। इतनी बात समझ में आ गई? अब आप मुझे बताओ ये वाला किधर को घुमाएगा? 600 न्यूटन वाला बच्चा किधर को घुमाएगा, और कितना 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 इसका मोमेंट आएगा? मोमेंट ड्यू टू 600 का बताओ तो। 600 फोर्स है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? 600 फोर्स डाउनवर्ड लगा रहा होगा, ये डाउनवर्ड फोर्स लगाया, और डिस्टेंस कितना है इसका? 1 मीटर। तो 600 इंटू 1 मीन्स कितना हो जाएगा? 600 न्यूटन इंटू मीटर। और डायरेक्शन बताओ इसकी किधर को जाएगी, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? यार ये बच्चा किधर को घुमाएगा? इस सीसॉ को नीचे घुमाएगा ऐसे ऐसे, और ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है कि नहीं? तो ये क्लॉकवाइज आ जाएगा। ये क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, दोनों 600 न्यूटन इंटू मीटर है। तो बताओ इनका नेट रिजल्ट क्या आएगा? 0। और नेट रिजल्ट 0, तो क्या ये बॉडी घूमेगी? क्या सीसॉ कहीं डिसबैलेंस होगा? वो वहीं पे फिक्स रहेगा जहां उसको फिक्स रहना है। क्लियर? समझ में आया? पक्का? तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते बेटा। ये प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट समझ में आ गया? प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट में नेट मोमेंट कितना आना चाहिए बॉडीज का? किसी पर्टिकुलर पॉइंट के अलोंग नेट मोमेंट कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। मतलब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का सम कितना हो जाना चाहिए? 0 हो जाना चाहिए। क्लॉकवाइज जितना आ रहा उतना ही, अगर एंटी क्लॉकवाइज आ गए तो उनका सम कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन लिखेंगे आप लोग। देखो आप लोगों की बुक का ही क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन होगी। एक फिगर बनाया हुआ है, चलो ऐसे दिखाते हैं। ये एक डिस्क टाइप का कोई बॉडी है, ठीक है, ओके। ये अब इस बॉडी पे कुछ दिखा रहा हूँ मैं। तो ये एक लाइन दिख रही, बिल्कुल मिडिल से पास तो नहीं हो रही है। अब हो रहा पास बिल्कुल मिडिल से, ये एक लाइन बिल्कुल मिडिल से पास हो रहा है, और ये लाइन एक इस तरीके से मिडिल से पास हो रही है। क्या ये बात समझ में आई बेटा आप लोगों को? अब इसने बोला एक फोर्स लगा रहा है ये यहाँ से एक फोर्स लगा रहा है हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल सबको पता है, जो हमारे हॉरिजन ये रहा हमारा हॉरिजन, ओके। ये आंखों के सामने जो होता है ना, इसे हम हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। तो ये चीज़ हॉरिजॉन्टल है। और वर्टिकल पता है आप लोगों को, जो हमारी आंखों के साथ में या हॉरिजन के साथ परपेंडिकुलर बना रहा हो तो इसे वर्टिकल बोलते हैं हम लोग, ओके। तो जो फोर्स ऐसे ऐसे लगेगा उसे वर्टिकल, जो ऐसे लगेगा उसे हॉरिजॉन्टल। ये फोर्स लगाया है इसने हॉरिजॉन्टल में, F1 फोर्स बोला है इसको। इसका क्या नाम दिया? F1 फोर्स दिया, ओके। और बी पॉइंट है, यहाँ पे एक बी पॉइंट है बेटा, इस बात को समझना। बी पॉइंट है ये, और बी पॉइंट से इसने एक वर्टिकल फोर्स लगाया। तो वर्टिकल फोर्स समझ में आ रहा? बी पॉइंट से वर्टिकल फोर्स किधर को लगेगा? ऊपर को लगेगा, नीचे को लगेगा? ऊपर अंदर से नहीं लगा सकते ना, इस बॉल के अंदर से नहीं लगाना आपको, यहाँ इस पॉइंट पे लगाना, तो आप ऐसे नीचे को लगा सकते हैं। ये बात समझ में आई आपको? ठीक है, ओके। तो इसने बोला बी पॉइंट्स पे एक फोर्स लगाना है आपको। तो पहले क्वेश्चन सुनेंगे जरा।
द व्हील शोन इन द डायग्राम हैज अ फिक्स्ड एक्सिस पासिंग थ्रू ओ। यहाँ पे फिक्स एक्सिस है इसकी, ये ओ है और ये ओ डैश कोई पॉइंट है, यहाँ पे बी पॉइंट है, यहाँ पे ए पॉइंट मार्क किया हुआ है, ठीक है। द व्हील इज केप्ट स्टेशनरी अंडर द एक्शन ऑफ, ठीक है, ये व्हील हमारी स्टेशनरी रखी गई है, ओके। और इस पे दो चीज़ें हो रही हैं फिर भी ये स्टेशनरी है। पहला क्या है, द फोर्स एक्टिंग द हॉरिजॉन्टल फोर्स F1, ए पॉइंट पे एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है, ये समझ में आया सबको। ए पॉइंट पे अगर हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है, ये इसकी एक्सिस है, इसको इधर खींचने पे, यार इसको इधर खींचेंगे, अगर इधर खींचें क्या ये रोटेशन का इफेक्ट देगा कि नहीं देगा? कौन सी डायरेक्शन में देगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? यस और नो, क्लॉकवाइज देगा। और अगर मुझे बताओ बी पॉइंट पे मैं ऐसे फोर्स लगाता, ऐसे ऐसे खींचता है इसको, बी पॉइंट पे ऐसे फोर्स लगाता इस डायरेक्शन में, देखो ये इस डायरेक्शन में फोर्स लगाता मैं, तो क्या ये भी क्लॉकवाइज घुमाता की कोशिश करता कि नहीं करता इसको? बट ऐसा नहीं बोला इसने बोला उसको, उस फोर्स को, इसको रोकना है हमने। देखो मैं इसको इधर से, यार किसी पॉइंट पे यहाँ कोई फिक्स कर रखा है, मैं इसको ऐसे खींचता हूँ तो ये बॉडी इस पॉइंट के अलोंग घूमनी चालू हो जाएगी, इतना क्लियर? और मुझे इसको रोकना है, और इसने बोला आपको क्या करना है, बी पॉइंट पे वर्टिकल फोर्स लगाना है। तो वर्टिकल फोर्स कैसे लगेगा, समझ में आया सबको? एक फोर्स ऐसे लगाऊंगा मैं। अब बताओ ये वाला फोर्स इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाहेगा या क्लॉकवाइज घुमाना चाहेगा? एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाहेगा। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? इसको ऐसे दबाऊंगा यार तो ऐसे घूमना चाहेगा ये इस पे देखो ना, इस पे चेक करो आप, ये देखो ये बॉडी है, इस बॉडी पे मैं इधर को फोर्स लगाता हूँ, इस बॉडी पे मैं इधर को फोर्स लगाता हूँ, ओके। तो ये रोकेगा ना इसको, ये देखो इधर को घुमाने की कोशिश करेगा कि नहीं करेगा? ये इधर को घुमाने की कोशिश, पर एक फोर्स इधर को लगाया और एक फोर्स इधर को लगाया, आपको दिख रहा है आप लोगों को रुका हुआ? यस और नो, ये रुक गया ऐसे इस तरीके से बॉडी। ये तो एक फोर्स अगर मैं इस साइड से नीचे लगाता हूँ और एक फोर्स इस साइड से इधर लगाता हूँ तो बॉडी रुक जाएगी ना। और अगर मैं एक फोर्स इधर लगाता हूँ और एक फोर्स ऐसे लगा देता हूँ, क्या चलना चालू हो जाएगा? ये घूमना चालू हो जाएगा, ओके। तो या मूव करना चालू हो जाएगा, और मुझे इसको मूवमेंट नहीं करने देना है तो मुझे किधर को फोर्स लगाना पड़ेगा? ये बात सबको समझ में आई? तो मुझे इस पर डाउनवर्ड फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर एक फोर्स यहाँ लगा हुआ तो एक फोर्स मुझे डाउनवर्ड लगाना पड़ेगा। क्या पहली बात सबको क्लियर होगी? अब मुझे बताओ, इस फोर्स की एक्सिस दिख रही है आपको, लाइन दिख रही है एक्सिस वाली? ये फोर्स की एक्सिस की लाइन ये वाली है, इतनी बात सबको दिखी है। और इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस बता सकते हैं आप लोग सेंटर से? इस फोर्स की एक्सिस की परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप सेंटर से बता सकते हैं कि नहीं बता सकते? यार जल्दी बताओ मुझे, क्या बताओ? ये फोर्स है और इस फोर्स की आपको सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बतानी है। अनिशा बता सकते हैं इसको? चेक करो कितना होगा, बताओ नाम बताओ मुझे, क्या होगा? OA हो जाएगा, यही तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा यार। ये सेंटर वाला पॉइंट है। अगर आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं दिख रही तो मैंने बोला आप एक एक्सिस ऐसी बना लो, और ये फोर्स वाली एक्सिस है, ये फोर्स वाली लाइन वाली एक्सिस है ये वाली, ओके। ये अब इन दोनों को इस तरीके से मैं ज्वाइन करता हूँ, ये मतलब इनको यहाँ से यहाँ ज्वाइन करता हूँ तो आपको ये दिख जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ पे इतनी बड़ी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ओके। ये अब दूसरा देखो, बी वाला, बी पे भी तो फोर्स लगा रहे हैं हम लोग, तो बी की लाइन दिख रही है आप लोगों को? वो फोर्स वाली लाइन दिख रही है आप लोगों को? बी वाली देखो ये है, ये दिख रहा है आप लोगों को? ये वाली लाइन है, और इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिखी कि नहीं दिखी आप लोगों को? क्या है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जल्दी बताओ? ओ डैश दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? क्लियर? तो बताओ किसमें डिस्टेंस कम है? ओ डैश में डिस्टेंस कम है कि नहीं है? तो मुझे बताओ फोर्स कब ज्यादा लगाना पड़ेगा मुझे? F1 वाला फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा या फिर ये F2 वाला फोर्स ज्यादा लगेगा? जल्दी बताओ मुझे। F2 पक्का? तो मुझे F2 ज्यादा लगाना पड़ेगा। F2 क्यों ज्यादा लगाना पड़ेगा? क्योंकि मोमेंट जो घुमाने का इफेक्ट है ना, उसका फॉर्मूला क्या था? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यस और नो? मतलब किसी परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेनी मुझे। अब यहां से देखो, इस सेंटर से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है, ओके। तो जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस बढ़ाऊंगा मैं तो सेम इफेक्ट के लिए देखो, इक्विलिब्रियम में इसको क्या रखना है मुझे? रोक के रखना है। तो जितना मोमेंट यहां से आएगा उतना ही मोमेंट यहां से क्रिएट करना है। यहाँ मोमेंट कौन सी डायरेक्शन में आ रहा है? ये वाला कौन सी डायरेक्शन में मोमेंट आएगा बताओ? ये वाली बॉडी, ये वाला फोर्स इसको इधर को घुमाएगा। इधर को घुमाने का मतलब कौन सा वाला मोमेंट है ये? एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। अब मुझे बताओ, इसका बताओ मुझे, इसका बताओ। ये वाला फोर्स इसको इधर को घुमाने की कोशिश करेगा, तो ये वाला कौन सा है? एंटी क्लॉकवाइज। और इसको रेस्ट पे रखना है, तो रेस्ट में रखने के लिए क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। तो मुझे क्या करना है? जो ये मोमेंट है इस मोमेंट को इक्वल करना है, दोनों मोमेंट को इक्वल करना है। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो दोनों मोमेंट को इक्वल करना मतलब देखो,
F1 इंटू D1 इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं, F2 इंटू D2। क्लियर, यस और नो? तो देखो ऐसा लिखा हुआ मैंने, जरा ध्यान से देखना, मैं बोल रहा हूँ 8 इंटू 3 इज इक्वल टू 24, और मुझे आंसर 24 ही चाहिए। कितना चाहिए मुझे आंसर? 24 ही चाहिए, कांस्टेंट चाहिए मुझे आंसर। तो 24 को मैं एक और तरीके से लिख सकता हूँ, मैंने 8 को डिक्रीज कर दिया, 8 को मैंने कर दिया 4, 8 को कर दिया 4। ये बात समझ में आएगी? तो 8 को मैंने डिक्रीज कर दिया 4। अब बताओ मुझे आंसर 24 चाहिए, यहाँ पे क्या मिलेगा नंबर? 6 होगा कि नहीं होगा? यस और नो? और मुझे बताओ, अगर मैं एक नंबर को, इस वाले टर्म को, फोर्स को अगर डिक्रीज कर देता हूं तो डिस्टेंस जो पहले कम था वो इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्या डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो मुझे डिस्टेंस इंक्रीज करना पड़ेगा। और अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो मुझे इक्वल अमाउंट का अगर फोर्स रखना, मोमेंट रखना है, तो मेरा अगर डिस्टेंस क्या है, ज्यादा है, तो फोर्स वहां पे क्या लगाना पड़ेगा? कम या ज्यादा? फोर्स क्या करना पड़ेगा अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो? कम रखनी पड़ेगी। इतनी बात समझ में आया आप लोगों को? तो देखो यार, इधर देखो, इसको मैं ऐसा भी तो लिखता हूँ, इस 24 की जगह 4 इंटू 6 लिख सकता हूं मैं। 8 इंटू 3 इज इक्वल टू 4 इंटू 6। क्या ये बात सबको समझ में आई? यहाँ पे देखो, ये फोर्स वाला टर्म है, ये डिस्टेंस वाला टर्म है, ये फोर्स वाला टर्म है, ये डिस्टेंस वाला टर्म है। बताओ, जब फोर्स ज्यादा तो डिस्टेंस कुछ है, तो फोर्स में अगर क्या कर रहा हूँ, कम कर रहा हूँ, तो डिस्टेंस बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? चेक करो, यहाँ 3 था, यहाँ 6 हो जा रहा है ना। तो यही है कि मतलब मुझे कहां पे फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा इन सिचुएशन में? बताओ, F1 वाला फोर्स ज्यादा हो गया, F2 वाला फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा? जल्दी से बताओ। F2 वाला फोर्स, यस और नो? F2 मुझे ज्यादा लगाना पड़ेगा। और F2 ज्यादा क्यों लगाना पड़ेगा? क्योंकि वहां पे डिस्टेंस कम है। तो उस डिस्टेंस को मुझे मेंटेन करने के लिए, या उस मोमेंट को मेंटेन करने के लिए, मुझे F2 वाले फोर्स की वैल्यू को बड़ी करनी पड़ेगी। क्या क्लियर है? अगर इनकी वैल्यूज दे रखी है आपको, तो आप सॉल्व कर सकते चीजों को। तो एक लास्ट क्वेश्चन का पार्ट ये था, तो फाइंड द रेशियो बिटवीन फोर्सेस F1 F2। आपको किसके बीच का रेशियो बताना है? F1 एंड F2 के बीच का रेशियो बताना है। आपको कुछ चीज गिवन है, उसका देखना जरा। हाँ, फाइंड द रेशियो बिटवीन द फोर्स F1 एंड F2 गिवन। AO की वैल्यू है 2.5 बेटा, AO है 2.5 मीटर, और BO डैश है, BO डैश दिया हुआ है 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है। BO डैश दिया हुआ 1.5 सेंटीमीटर, ओके ये। और OO डैश दिया हुआ है, BO डैश 1.5 और OO डैश दिया 2.2 मीटर, ये 2 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको निकालना है किस किस का रेशियो? F1 और F2 का रेशियो। जरा निकालो तो आप लोग F1 और F2 का रेशियो। बुक्स ऑफ कर दो आप लोग, बुक्स बंद रखो, बुक्स नहीं खोलनी। जब आंसर बना दे तो बुक्स बंद रखनी है आपने। बुक का एग्जाम्पल है ये, तो सारा खेल खत्म हो जाएगा। कंडीशन ये है कि बॉडी को इक्विलिब्रियम में रखना है, ओके। नेट मतलब घूमने नहीं चाहिए बॉडी, कंडीशन ये है। उस कंडीशन के लिए रेशियो निकालना है आपको। ठीक, तो निकालो जरा। बनाओ शाबाश। आया कुछ रेशियो? क्या आया? हाँ ठीक है, करेक्ट आया। कितना? ठीक है, 5:4। क्या 5:4 आ रहा? ठीक है, बनाओ 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 बनाओ। सही है। दूसरा क्या है? F2 इंटू डी। F2 डी पता है हमें, डी कितना यूज करना है। ये ध्यान से देखो, डी कितना यूज करना है। डी कौन सी डिस्टेंस होगी इस बार? F2 के लिए कौन सी डिस्टेंस होगी? डी डिस्टेंस कहाँ से लेते हैं हम डिस्टेंस?
कहाँ से, हाँ तो सेंटर से लेनी है ना, तो ओ डैश होगी वो 2 है, ठीक है। अब इनका रेशियो निकालना आपको। क्या ये दोनों मोमेंट इक्वल होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? तो इन दोनों मोमेंट को इक्वल रखो आप लोग और फिर रेशियो बनेगा। काफ़ी बना। देखो एक बार मोमेंट निकालना आपने किसकी वजह से, इसकी वजह से, इसकी वजह से मोमेंट, फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और एक बार इसकी वजह से ना, इस फोर्स की वजह से मोमेंट निकालना है। तो फोर्स इसका जितना भी हो वो हमें नहीं पता, तो फोर्स की जगह F2 और डिस्टेंस कितनी है इसकी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताओ तो मुझे। हाँ ओ डैश, ठीक है। तो ये यूज करो और फिर उन दोनों, हाँ नहीं उसका भी नहीं दिया, उन दोनों का रेशियो पूछा गया ना, मैं रेशियो में तभी दोनों में अननोन है तभी तो रेशियो पूछा गया। बनाया बेटा, राधिया ध्यान से देखो, एक फोर्स इधर को लग रहा था, तो इस फोर्स तो ये आ जाएगा, इसका मोमेंट निकालना है, तो इसका फोर्स इधर और डिस्टेंस इधर, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है कि नहीं इसकी। और इस पे देखो इसे फोर्स इधर को लग रहा है कि नहीं लग रहा, और इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है, और अगर जितना इफेक्ट इसका है उतना इफेक्ट इसका होना चाहिए, तो इन दोनों को इक्वेट करो आप। तो इस फोर्स की वजह से मोमेंट और इस फोर्स की वजह से मोमेंट को इक्वेट करेंगे। क्या मसला क्लियर है बेटा? दोनों जो फोर्सेस है ना, तो ये फोर्स इसको इधर घुमा रहा है और ये फोर्स इसको इधर घुमाएगा, तो इसकी वजह से मोमेंट और इसकी वजह से मोमेंट को निकालना है और उनको इक्वेट करना है इक्विलिब्रियम में, और फिर उसके बाद रेशियो आ जाएगा आराम से ना। तो काफ़ी करो बेटा, सॉल्व करो, बनाओ उसको, यहाँ से आगे बनो। हाँ रेशियो कितना आ रहा है, कुछ गड़बड़ हो रहा है, ऐसे नहीं कर रहे, रेशियो ऐसे नहीं निकालेंगे। आया आपका आंसर कितना? 4:5 पक्का? किस किस का बोला था उसने रेशियो? F1 F2 का या F2 F1 का? F1 और F2 का, पता नहीं किसका बोला था, देख लो एक बार भाई। F1 F2 का बोला था ना, F1 F2 का। देखो इधर देखो, F1 इसको इधर घुमाना चाह रहा है, तो F1 की वजह से जो मोमेंट आएगा उसे क्या लिखूंगा मैं, F1 इंटू, तो F1 ये फोर्स रहा, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिख रही है आपकी यहाँ सेंटर से कितनी है, ये कितने बेटा, 2.5 है। AO को लिखा 2.5, तो F1 इंटू 2.5 आ जाएगा। ये कौन सी डायरेक्शन में है, क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज भी लिख देंगे आप लोग यहाँ पे, ठीक है ओके, ये क्लॉकवाइज हो जाएगा। अब मुझे बताओ दूसरा वाला बताओ, इसकी वजह से B2 की वजह से, B2 ये रहा, B2 इस लाइन के अलॉन्ग लग रहा है कि नहीं लग रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है कि नहीं है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा, मोमेंट कितना आ जाएगा, F2 इंटू डिस्टेंस कितनी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये रही है, देखो ये वाली कितनी है, ये दे रखी है हमें, देखो ओ डैश कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, तो F2 इंटू 2 हो जाएगा। ये क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। अब मुझे बताओ इक्विलिब्रियम में अगर इसे मोशन नहीं कराना है, तो जितना ये इधर को घुमाना चाह रहा उतना ही इफेक्ट इतना इधर से लग जाएगा, तो इन दोनों इफेक्ट को क्या करना है हमने, इक्वेट करना है। तो दोनों मोमेंट को इक्वेट करूंगा तो आ जाएगा F1 इंटू 2.5 इज इक्वल टू कितना बेटा, F2 इंटू 2। अब यहाँ पे देखो F1 अपॉन F2 करना है ना, तो F1 अपॉन F2 आ जाएगा, यहाँ 2 ऐसे रहेगा और 2.5 यहाँ आ जाएगा। ये बात समझ में आई आप लोगों को? अभी देखो ये फ्रैक्शन में दिख रहा है ना, उसमें डेसिमल में दिख रहा है, इसको आप चेंज कर दो तो ये कितना हो जाएगा, बट 2 से मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया 4 और ये क्या हो जाएगा 5, तो 4/5 आ जाएगा। तो F1 रेशियो F2 कितना आ जाएगा बेटा, 4:5। क्या ये बात सबको समझ में आई? कर सकते हैं ऐसा क्वेश्चन, बस ऐसे क्वेश्चन बन जाएगा आराम से, ठीक। अब आप लोग एक और क्वेश्चन लिखो, ये भी सब देखो, इस क्वेश्चन को देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, क्या दिया हुआ क्वेश्चन समझना। हाँ इस टाइप का कुछ क्वेश्चन दिया हुआ, एक लाइन ये रही, एक फोर्स है, मतलब एक फोर्स ये इस लाइन के अलॉन्ग लग रहा है F2, कोई भी बॉडी हो सकती कहीं पे भी है, कैसी भी है, अभी कुछ नहीं दिया हुआ, बस इस बात को समझना। और एक फोर्स इस लाइन के अलॉन्ग लग रहा है ऐसे, ये ठीक है, दो पैरेलल लाइन के अलॉन्ग फोर्स लग रहा है, एक फोर्स इधर को लग रहा है, एक फोर्स इधर को लग रहा है, इतनी बात क्लियर है। दूसरी बात, इनके बीच का जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो दिया हुआ 2 मीटर, इनके बीच का डिस्टेंस 2 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। एक पॉइंट इनके जस्ट मिड में है, बिल्कुल मिड में, आपको समझ में आ रहा है, इसकी डिस्टेंस यहाँ से कितनी हो जाएगी, फिर 1 मीटर, ऊपर से भी कितनी हो जाएगी 1 मीटर, ठीक है। ये बिल्कुल मिड पॉइंट में, एक्स पॉइंट, ओके एक्स पॉइंट। और एक वाई पॉइंट है जो कौन सी लाइन के अलॉन्ग लगा हुआ बताओ तो, F2 के अलॉन्ग लगा हुआ है। वाई पॉइंट कौन सी लाइन के अलॉन्ग है, F2 के अलॉन्ग लगा हुआ है। इतना क्लियर? तो ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है हमने। F2 5 न्यूटन का है, ये 5 न्यूटन है, और F1 भी जो है वो 5 न्यूटन का बेटा, ये F1 है, ये भी 5 न्यूटन का दिया हुआ है।
इतनी बात क्लियर है? ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है हमें। अब इसने इस इन्फॉर्मेशन को पूछा है कैलकुलेट द टोटल मोमेंट ऑफ द टू फोर्सेस अबाउट द पॉइंट एक्स एंड वाई। पहला क्या करना आपने, टोटल मोमेंट निकालना है, इस बॉडी का भी और इस बॉडी का भी, मतलब इस फोर्स की वजह से भी मोमेंट और इस फोर्स की वजह से भी मोमेंट एक बार एक्स पॉइंट के अलोंग निकालना है, मतलब किस पॉइंट के अलोंग घूम सकता है, एक्स वाले के अलोंग, ओके। और एक बार इसको निकालना वाई के अलोंग, तो वाई वाला बाद में करेंगे, पहले एक्स वाले के अलोंग निकालो आप लोग। तो पहले मुझे बताओ ये वाला फोर्स इसको क्लॉकवाइज में घुमाएगा एंटी क्लॉकवाइज में? ये वाला फोर्स देखो, तो ये वाला फोर्स किसी चीज को ये ऐसे खींचोगे तो कैसे घुमाएगा इसको, क्लॉकवाइज। और ये वाले को बताओ तो, ध्यान से देखो इसको, देखो ये वाला फोर्स ध्यान से देखो यार, देखो ये जो बॉल है ना, ये बॉल है, अब मैं इस बॉल पे एक फोर्स इधर को लगा रहा हूँ, ये इसे इधर को घुमाएगा, ये इसकी वजह से इधर को जाएगा कि नहीं जाएगा ये। और अगर यहाँ से भी खींचूं यहाँ से, तो बताओ तो ये वाला क्या करेगा, बताओ, ये ऐसे तो घुमाएगा, दोनों एक ही डायरेक्शन में घुमाएंगे कि नहीं घुमाएंगे, तो दोनों इधर को घुमा रहे हैं इसको, तो इनकी वजह से क्या हो जाएगा, मोमेंट ऐड हो जाएगा, इनकी वजह से मोमेंट ऐड हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आए? तो दोनों क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है। तो जब निकालो आप लोग इनको, और कितना आ रहा है वो भी बताओ। तो ये x के अलोंग है, पहले ये लिखना आप लोग, मोमेंट ऑफ फोर्स F2 अलोंग x, और एक बार लिखना मोमेंट ऑफ फोर्स F1 अलोंग x। परपेंडिकुलर डिस्टेंस सबको दिख रही है ना कितनी है, तो लाइन ऑफ फोर्स ये रही, लाइन ऑफ फोर्स ये वाली है और डिस्टेंस ये है। तो मैंने बोला अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं समझ में आती तो आप एक लाइन खींच लो और यहाँ से उनके परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो इस तरीके से। देखो दो पैरेलल लाइन बना दी, उस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस 1 मीटर है, ठीक। टोटल कितना, 10 न्यूटन इंटू मीटर, पक्का। और कौन सी डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज, तो ये क्लॉकवाइज हो जाएगा। क्या सबका आ गया आंसर? ये डायरेक्शन का खेल ज़्यादा है बेटा, डायरेक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें, डायरेक्शन आपने मेंशन करनी है हर बार, बिना डायरेक्शन के सारा खेल खत्म हो जाएगा। तो डायरेक्शन वाली क्वांटिटी वेक्टर होती है, स्केलर, वेक्टर। तो बताओ मोमेंट ऑफ कपल क्या हो जाएगा, वेक्टर है स्केलर, वेक्टर। इसमें डायरेक्शन रोल प्ले कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो ये वेक्टर हो जाएगा। तो मुझे बताओ अब इसके अलोंग तो निकाल दिया आपने 10 न्यूटन इंटू मीटर, अब क्या इसके अलोंग निकाल सकते हैं, वाई के अलोंग? तो आप लोग वाई के अलोंग निकालो, वाई के अलोंग घुमाना है इस बॉडी को, तो वाई के अलोंग कितना आ रहा है और डायरेक्शन भी बतानी है, 0। और दोनों का निकालना, दोनों फोर्सेस की वजह से, दोनों फोर्सेस की वजह से वाई के अलोंग निकालो, तो दोनों फोर्सेस की वजह से वाई के अलोंग निकालो आप लोग, कितना आएगा? हाँ बताओ, अभी बताओ कितना ना, जब दोबारा देखो एक बार, चेक करो, ढंग से चेक करो। हाँ दोनों, इस फोर्स की वजह से भी, इस फोर्स की वजह से इस पॉइंट के अलोंग बताना है। अभी हम इस पॉइंट के अलोंग कर रहे थे ना, अभी इस पॉइंट के अलोंग करना आप लोगों को। तो जरा बताओ इस पॉइंट के अलोंग कितना, 20 10 पक्का। और बताओगे भी कैसे किया वो भी बताओ मुझे, चलो और लोग भी करो। तो 10 है इसका आंसर, जब बनाओ तो आप लोग 10 आ रहा है। और डायरेक्शन बताओ, डायरेक्शन क्लॉकवाइज, पक्का। चलो देखते हैं एक बार, सॉरी देखो जब, और लोग भी देखो बेटा। मीमांसा आंसर आया इसका, आराध्य आंसर आया इसका बना। इस पॉइंट के अलोंग बताना मुझे, इस पॉइंट के अलोंग। देखो ये पॉइंट है, फिक्स पॉइंट, और उसी पे फोर्स की लाइन उसी लाइन से जा रही है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी इसकी, 0 ना। तो मोमेंट कितना निकलेगा इसका, तो मोमेंट निकलेगा इसका फोर्स इंटू डिस्टेंस, डिस्टेंस है 0, आंसर आ जाएगा 0। क्लियर? तो इसकी वजह से मोमेंट क्या आएगा, 0। कल देखा था हमने, जब फोर्स वो रोटेशन वाली लाइन है ना, या फिर जो एक्सिस वाली लाइन है उसके पास होके जाता है तो मोमेंट कितना आता है, 0 आता है, तो 0 मोमेंट आएगा। बट इसके वजह से बताओ, इसकी वजह से कितना आएगा मोमेंट। तो देखो यार ध्यान से देखो, ये फोर्स इधर को लग रहा है ये, और इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पॉइंट से देनी है, ये है ना, ये वाले पॉइंट से देनी है। तो बताओ परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, ये वाली डिस्टेंस कितनी है, 2 मीटर, और फोर्स कितना लग रहा है, 5। तो F1 की वजह से जो आएगा, F1 इंटू 2 हो जाएगा, और F1 की वैल्यू 5, 5 इंटू 2 मीन्स 10, तो 10 न्यूटन इंटू मीटर। यस और नो? और डायरेक्शन बता रहे सकते हैं आप लोग, तो डायरेक्शन क्या रहेगी इसकी बताओ। ये फोर्स किधर को घुमाएगा इस पॉइंट, इसकी चीज को, तो यहाँ से देखो ये फोर्स ऐसे घुमाएगा, तो क्लॉकवाइज हो जाएगा इसका। तो डायरेक्शन भी मार्क करने आपने क्लॉकवाइज। क्या ये बात सबको समझ में आई?
यस और नो, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगी इसकी। क्या मोमेंट कैलकुलेट कर पाएंगे आप लोग? तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन करें, तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन और लिखना आप लोग। On a seashore, on a seashore, on a seashore, two children of masses 30 kg, इस बार मास बोला, वेट नहीं बोला हुआ है, तो two children of masses 30 kg and 50 kg are sitting on one side of it, on one side of it, लिखा आप लोगों ने ऐसा। On a seesaw, और two children of masses 30 kg and 50 kg are sitting on one side of it, एक ही साइड बैठे हैं, दोनों अलग अलग साइड नहीं बैठे हुए हैं, एक ही साइड बैठे हुए, सेंटर ये रहा तो इसके इसी साइड बैठे हुए दोनों बच्चे। ओके, ये अब इसने बोला एट डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर एंड 2.5 मीटर, 2 मीटर एंड 2.5 मीटर रिस्पेक्टिवली। पहला वाला बच्चा 2 पे बैठा हुआ तो दूसरा 2.5 पे, ठीक है। पहला वाला मास 30 था शायद, ओके, और दूसरा वाला मास कितना था 50, तो 30 वाला 2 मीटर पे बैठा हुआ है और 50 वाला बैठा है 2.5 मीटर, ठीक। आगे लिखना फ्रॉम इट्स मिडिल, फ्रॉम इट्स मिडिल, इसके मिडिल से, ओके, फ्रॉम इट्स मिडिल वेयर शुड अ मैन ऑफ मास, वेयर शुड अ मैन ऑफ मास, वेयर शुड अ मैन ऑफ मास 75 kg, 75 kg सिट टू बैलेंस इट, सिट टू बैलेंस इट, ठीक है। वो कहाँ बैठेगा इसको बैलेंस करने के लिए बेटा, ओके। तो उन दोनों बच्चों को, सीशॉ को बैलेंस करने के लिए वो कहाँ बैठेगा 74 kg वाले आदमी को, ओके। इस बार ध्यान रखना मास दिया है कि वेट दिया हुआ है, क्वेश्चन में मास दिया हुआ है, ठीक है, ओके। तो मास के अकॉर्डिंग सॉल्व करना पहले इसको, ठीक। तो जरा आप लोग इसको होमवर्क में बनाएंगे आप लोग, ठीक है, इसको आप लोग होमवर्क में बनाएंगे। मैं आपको वो जो अभी हमने देखा ना यहाँ पे अनबैलेंसिंग वाला, वो कौन सा, डायनेमिक, डायनेमिक डायनेमिक इक्विलिब्रियम, अभी देखा था हमने डायनेमिक इक्विलिब्रियम। जब डायनेमिक इक्विलिब्रियम का एग्जांपल देखो तो आप लोग डायनेमिक इक्विलिब्रियम में क्या हो रहा है ना, तो अभी देखा हमने ये एक बकेट ली थी हमने और बकेट को बांधा था इस तरीके से, एक बकेट था ये, इस बकेट में क्या था, कुछ पानी था इसमें, ओके। ये बकेट खुली हुई थी, इस पर ढक्कन नहीं लगा हुआ और उस पर पानी है नीचे, क्लियर। और आपको पता है जैसे ये बकेट को ऊपर लेके जाऊंगा मैं और घुमा नहीं रहा हूँ, बस हल्के से लेके जा रहा हूँ इस तरीके से, तो इस बकेट में पानी है और ऊपर ढक्कन नहीं है, इस पर ढक्कन नहीं है ये, ठीक है, ये इसका सेंटर है, तो सारा पानी नीचे गिर जाना चाहिए था। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? देखो इस बकेट पे क्या होना था, ग्रेविटी, इस पानी पे ग्रेविटी काम करता तो ये नीचे आना था कि नहीं आना था, ये बताओ तो सब लोग, क्या ये बात समझ में आ रही? ये नीचे आना था, इस पानी ने गिर जाना चाहिए था, इस पानी को गिर जाना चाहिए था, पर क्या ये पानी गिरा? नहीं गिरा। ये पानी नहीं गिरा तो क्यों नहीं गिरा? ये पानी कैसे बैलेंस हुआ, जरा ध्यान से देखो तो, जबकि मूव कर रही, बॉडी मूव कर रही कि नहीं कर रही, तो देखो इस पानी पे एक ग्रेविटी लग रही थी और एक और फोर्स लग रहा होगा अपवर्ड डायरेक्शन में। क्या ये बात समझ में आई आप लोगों को? ये सेंटर है और सेंटर से अपवर्ड बाहर दिख रहा है आप लोगों को, आउटवर्ड डायरेक्शन में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो इस फोर्स को जो सेंटर से अवे की डायरेक्शन में लग रहा है सर्कुलर मोशन में, इसे कौन सा फोर्स बोलते हैं हम लोग? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। तो देखो एक लग रहा है कौन सा फोर्स, ग्रेविटी, जो किधर को लग रहा है? डाउनवर्ड। और एक कौन सा लग रहा है? सेंट्रीफ्यूगल, किधर को लग रहा है? आउटवर्ड लग रहा है। और इन दोनों का मैग्नीट्यूड अगर इक्वल है तो नेट फोर्स कितना लगेगा इस बॉडी पे? 0। अब नेट फोर्स वाटर पे 0 लग रहा है तो क्या ये गिरेगा? तो इस डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 है, पर इस पे इधर को ऐसे, मतलब ये अभी भी घूम रहा है, इस डायरेक्शन में अभी भी घूम रहा है। तो ऐसी बॉडी का जो मोशन है ना, इसको हम क्या बोल रहे हैं बताओ तो? कौन सा इक्विलिब्रियम है? डायनेमिक इक्विलिब्रियम है, इसे हम डायनेमिक इक्विलिब्रियम बोल रहे हैं। जब पे नेट फोर्स 0 है, ओके, और फिर भी बॉडी क्या कर रही है? किसी यूनिफॉर्म स्पीड से मोशन कर रही है, तो इसे डायनेमिक इक्विलिब्रियम बोल रहे हैं। तो एक बार दोबारा समझाऊं मैं आप लोगों को, दिखाऊं। देखो इस बाल्टी में पानी है, दिख रहा है आप लोगों को? देखो इस बाल्टी में पानी है, ठीक है, ये इन बच्चों को देखना है। तो इसमें पानी है, नॉर्मल सबको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यस और नो? इसमें पानी है। और मैंने बोला अगर मैं इस बाल्टी को ऐसे ऊपर करता हूँ, ऐसे ऐसे, तो इसमें पानी गिरेगा कि नहीं गिरेगा नीचे? तो इसमें सारा पानी नीचे गिर जाएगा, ओके। तो अभी इसमें पानी है और मैं इसको क्या कर रहा हूँ? पकड़ रहा हूँ इस तरीके से, ओके, ध्यान से देखना। और मैं कौन सा फोर्स जनरेट कर रहा हूँ इस पर? अगर घुमाता हूँ इस तरीके से, देखो तो यहाँ ये देखो, इसका सेंटर ये रहा, ये सेंटर रहा,
ये बाल्टी रही और मैं इसको ऐसे ऐसे घुमा रहा हूँ, हल्का फुल्का पहले बैलेंस करता हूँ, ये घुमाया मैंने इसको, ये अब देखो ये सर्कुलर मोशन कर रहा है कि नहीं कर रहा। और इस जगह पे देखो, इस जगह पे देखो, इस जगह पे आप देखोगे तो बाल्टी ऐसे नहीं है, उल्टी है बेसिकली। ओके, बाल्टी उलट जा रही है पर पानी नहीं गिर रहा उससे ना, पर पानी गिरना चाहिए था कि नहीं गिरना चाहिए था। अगर मैं इसको घुमाता नहीं हूँ अब उल्टा करता हूँ तो पानी गिरेगा। वो किसकी वजह से गिर रहा है? ग्रेविटी की वजह से। यस और नो? वो ग्रेविटी की वजह से गिर रहा है। ये बात सबको समझ में आ रही? देखो पानी है इसमें, दिख रहा है सबको, ये पानी है इसमें। ओके, पूरा पानी है उसमें, पर वो ग्रेविटी की वजह से नीचे गिरना चाह रहा था, बट इसमें एक अपवर्ड फोर्स लग रहा है। कौन सा वाला? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो ये दोनों फोर्स एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर रहे हैं? कैंसिल कर रहे हैं, और इसकी वजह से क्या हो रहा है? ये बॉडी, पानी नीचे नहीं गिर रहा है, पर बॉडी का मोशन फिर भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो ऐसे मोशन को हम क्या बोल रहे हैं? हम लोग डायनेमिक इक्विलिब्रियम बोल रहे हैं। तो ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम का एग्जांपल है, जिसमें इसमें पानी होने के बाद भी ये पानी नीचे नहीं गिर रहा है और बॉडी मूव भी कर रही है। तो बॉडी इस तरीके से मूव भी कर रही है। क्या ये बात समझ में आई? तो ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम का एग्जांपल है। तो अब समझ में आप लोगों को डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है? यस और नो? तो ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम का एग्जांपल है। क्या मोमेंट समझ में आ गया आप लोगों को? क्या ऐसा कोई भी क्वेश्चन मिलेगा मोमेंट का, वो कर सकते हैं आप लोग? तो एक बार आप लोग अपनी बुक से अब ट्राई करेंगे आए क्वेश्चन होके, कुछ मैं भेजूंगा आप लोगों को और कुछ आप लोग करेंगे, और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में इससे आगे बढ़ेंगे हम लोग बेटा। ठीक है?